कैसे हो, सब बढ़िया? ओके, कैसा चल रहा है चैप्टर नंबर 3? चैप्टर नंबर 3 लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बहुत अच्छी फार्मूला आपसे डिराइव की थी। 15 फार्मूला थी, वो सभी फार्मूला 5 टाइम्स लिखने की थी और लर्न भी करने की थी। मैं समझता हूँ कि सभी स्टूडेंट ने वो सभी फार्मूला 15 फार्मूला है वो 5 टाइम्स लिखी भी होगी और उसको लर्न भी किया होगा। ओके, आज हम और इसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट की थी, वो भी मैंने होमवर्क में दी थी। आज हम उसके आगे की एक्सरसाइज चलाने वाले, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़े का एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दिए थे, लेकिन 2-3 स्टूडेंटों का कुछ उसके अंदर डाउट है। तो एक एग्जाम्पल नंबर 12, बच्चे बोलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। भाई एग्जाम्पल नंबर 12 इजी है, थोड़ा दिमाग लगाने का था और कुछ नहीं थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 पाई बाई 12। इसकी वैल्यू निकालनी है tan 13 पाई अपॉन 12। अब इसकी वैल्यू सोचो कि क्या हो सकती है। तो 13 पाई अपॉन 12 यानी कि उसको पहले तो मैं ये फॉर्म में लिख दूं, क्योंकि 13 पाई यानी कि आप समझ सकते हो 13 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 12। ऐसा करेंगे तो मेरे हिसाब से 195 डिग्री होता है। क्या होता है? 195। आप इसको 180 अपॉन 12 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 13 मल्टीप्लाई 15 तो 195। यानी कि आप पहले उसको ये रेडियन में उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, यानी कि 195। और 195 उसके लिए आप ऐसा सोचो कि 180 प्लस 50 195 है, उसके लिए आप ऐसा सोचो 180 प्लस 50 लिख सकते हैं ना ऐसा। अब 180 यानी कि पाई प्लस थीटा, और पाई प्लस थीटा आपको मालूम है कि सेकंड क्वाड्रेंट है। पाई प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो tan 15 डिग्री हो जाएगा। और tan 15 दैट इज वी राइट हियर 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 माइनस 30 तो 15 हो जाएगा। अब tan x माइनस वाई की फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, इसकी tan x माइनस वाई की फॉर्मूला, तो tan x माइनस tan y दैट इज tan 45 माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। क्लियर? tan x माइनस y की फॉर्मूला याद है ना? tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो tan 45 माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30 डिग्री। और tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, 1 प्लस tan 45 यानी कि 1 tan 30 डिग्री 1 अपॉन रूट 3। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख पाएंगे 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3। अब ये रूट 3 का एलसीएम लेंगे, हम रूट 3 का एलसीएम लेंगे तो इस तरह से होगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। तो रूट 3 कट हो जाएगा, तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, उसका में ये रूट 3 प्लस 1 है तो रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड रूट 3 माइनस 1 से डिवाइड, तो रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1। अब ऊपर का टर्म रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो 3 माइनस 2√3 प्लस 1, यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ये 3 प्लस 1 यानी कि 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 कट हो जाएगा, तो 2 माइनस √3। क्लियर? यानी कि एग्जाम्पल नंबर 12 इजी था, लेकिन शायद ये डिग्री लिखने में सभी को मिस्टेक होती होगी। एग्जाम्पल नंबर 13 वो भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। सिंपल है, साइन x प्लस वाई की फॉर्मूला अप्लाई कर दो पहले, तो साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन में साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब सभी टर्म को कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से डिवाइड करना है, सभी टर्म को कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से डिवाइड करना है। देखो इस तरह से साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। क्लियर? अब यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। क्लियर? यानी सभी टर्म को कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से cos y कट हो जाएगा, sin x अपॉन cos x दैट इज tan x। यहाँ पे cos x कट हो जाएगा, sin y अपॉन cos y दैट इज tan y। यहाँ पे cos y कट, sin अपॉन cos tan x, cos x कट, sin x y अपॉन cos y tan y। हो गया प्रूफ? देखो अच्छी तरह से, है ना, इजी। उसके बाद 14 नंबर का सम भी इजी था। 15 भी बहुत इजी है। c माइनस सी की फॉर्मूला, सॉरी c प्लस सी कॉस प्लस कॉस 2 कॉस कॉस होता है, बराबर। तो शायद एग्जाम्पल नंबर 17 के अंदर डाउट हो सकता है किसी का, तो मैं एग्जाम्पल नंबर 17 चलाता हूँ। प्रूव करना है, इस तरह से है, साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस x। साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x, तो मैं क्या करूंगा, पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म साथ में रखता हूं, ये और ये साथ में, तो साइन 5x प्लस साइन x माइनस 2 साइन 3x एज इट इज अपॉन में cos 5x माइनस cos x। अब यहाँ पे s प्लस s की फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, साइन प्लस साइन, और यहाँ पे cos माइनस cos की फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो साइन प्लस साइन 2 साइन इंटू कॉस 2 साइन 5x
प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 2 साइन 3x माइनस 2 साइन 3x। अब यहाँ पे c माइनस सी की फॉर्मूला माइनस 2 साइन 5x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन 5x माइनस एक्स अपॉन 2। अब इसका सिंप्लीफाई 5x प्लस एक्स 6x अपॉन 2 यानी कि 3x यानी कि 2 साइन 3x इंटू कॉस 5x माइनस एक्स 4x अपॉन 2 यानी 2x माइनस 2 साइन 3x अपॉन माइनस 2 साइन 5x प्लस 6x अपॉन 2 3x इंटू साइन 2x। क्लियर। अब ऊपर से कॉमन क्या निकलेगा 2 साइन 3x कॉमन निकलेगा 2 साइन 3x कॉमन तो कॉस 2x माइनस 1 अपॉन माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x। क्लियर। तो साइन 3x कट 2 कट हो जाएगा साइन 3x कट 2 कट हो जाएगा। यहाँ पे cos 2x माइनस 1 है, मैं उसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ क्योंकि माइनस कॉमन होगा तभी तो फॉर्मूला बनेगी और अपॉन में माइनस साइन 2x अपॉन में माइनस साइन 2x। माइनस लेने से क्या होगा cos 2x माइनस 1 है उसका 1 माइनस cos 2x हो गया तो एक फॉर्मूला बन गई कौन सी 2 साइन स्क्वायर एक्स। याद करो फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला लिखा ही है मैंने और साइन 2x की फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस एक्स 2 साइन x इंटू कॉस एक्स 2 कट साइन कट दैट इज साइन x अपॉन कॉस x और साइन x अपॉन कॉस x यानी कि tan x इज इक्वल टू RHS। ये आपको प्रूव करने का था। क्लियर। मालूम पड़ा। एग्जाम्पल नंबर 12 13 17 14 15 16 इजी है बहुत इजी है वो बराबर। शायद किसी को नहीं मालूम पड़ता है तो मुझे बताना तो 14 15 16 बराबर मैं उसको फोन पे समझा दूंगा या तो हमारी जो मीटिंग होती है वो मीटिंग के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट अच्छे से लेकिन सब एग्जाम्पल तैयार करने के ही है ऐसा नहीं कि नहीं आता है तो छोड़ दो जो भी चलेगा ऐसा मत सोचो बराबर। इसके आगे हम एक्सरसाइज 3.4 वो अभी नहीं चलाते एक्सरसाइज 3.5 वो भी अभी नहीं चलाते मिसलेनियस एक्सरसाइज है पीछे जो मैंने ये सब जो फॉर्मूला चलाई है उसके पर अकॉर्डिंग है यानी कि वो एक्सरसाइज पहले हम लेते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 तो उसके अंदर 10 सम है ज़्यादा नहीं है आज के लेक्चर में देख लेते हैं। ओके तो प्रूव दैट सभी क्वेश्चन यानी 1 से 7 तक के प्रूव करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन LHS इज इक्वल टू 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13 इज इक्वल टू 0 ऐसा आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं 2 cos की फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। किसकी फॉर्मूला 2 cos तो क्या होता है 2 cos इज इक्वल टू cos प्लस cos याद है ना फॉर्मूला तो पाई अपॉन 13 प्लस 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos
पाई अपॉन 13 माइनस 9 पाई अपॉन 30 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13 एज इट इज प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 13 वो भी एज इट इज। ओके क्लियर? क्या किया मैंने? 2 कॉस कॉस यानी कॉस प्लस कॉस पाई अपॉन 13 और 9 पाई अपॉन 13 का एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। इसमें डिवाइड 2 नहीं होता है, याद है ना? इसमें डिवाइड 2 नहीं होता है। चलो अब इसका सिंप्लीफाई। कॉस 9 पाई प्लस पाई 10 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस पाई माइनस 9 पाई माइनस 8 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13 एज इट इज प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 13 एज इट इज। क्लियर? ओके। अब कॉस इज अ इवन फंक्शन, देयरफॉर वी से दैट कॉस माइनस बाहर नहीं निकलेगा, कॉस माइनस बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि कॉस 10 पाई अपॉन 30 प्लस कॉस 8 पाई अपॉन 30। अब इन दोनों के लिए मैं कुछ ऐसा सोचता हूं, ये जो 3 पाई अपॉन 13 है उसका इसके साथ, यानी कि 3 पाई अपॉन 13, ये 3 पाई अपॉन 13 यानी पाई माइनस 10 पाई अपॉन 13 लिख सकता हूं। ये 3 पाई अपॉन 13 की जगह पे पाई माइनस 10 पाई अपॉन 13। सोचो 13 का एलसीएम 13 पाई माइनस 10 पाई यानी 3 पाई प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 13 यानी पाई माइनस 8 पाई अपॉन 13 और पाई माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर कॉस नेगेटिव है, पहले तो ये एज इट इज लिख देते हैं, कॉस 10 पाई अपॉन 13 एज इट इज, कॉस 8 पाई अपॉन 13 वो भी एज इट इज, और यहाँ पे पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस नेगेटिव तो माइनस कॉस 3 पाई अपॉन 13। इसी तरह यहाँ भी कॉस 8 पाई अपॉन 13 माइनस, तो क्या हुआ? ये प्लस कॉस 10 पाई अपॉन 13, ये माइनस कॉस 10 पाई अपॉन 13, एक प्लस एक माइनस है तो कट हो जाएगा। ऐसे ही कॉस 8 पाई अपॉन 13, कॉस 8 पाई अपॉन 13 ये भी कट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0। क्लियर? मालूम पड़ा आपको? 2 कॉस कॉस की फॉर्मूला कॉस प्लस कॉस, दोनों का एडिशन, दोनों का सब्ट्रैक्शन। क्लियर? इसका होता है 10 पाई अपॉन 13, ये माइनस 8 पाई अपॉन 13। कॉस इवन फंक्शन तो माइनस बाहर नहीं निकलेगा, और इन दोनों के लिए मैंने क्या लिखा? पाई माइनस 10 पाई अपॉन 13, और इसके लिए लिखा पाई माइनस 8 पाई अपॉन 13। ओके, चलो आगे का क्वेश्चन सेकंड इस तरह से है, LHS इज इक्वल टू साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस कॉस 3x माइनस कॉस x इंटू कॉस x इज इक्वल टू 0। ऐसा आपको प्रूव करना है, कर लेते हैं प्रूव। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ है नहीं। तो साइन x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन x का अंदर मल्टीप्लाई, तो साइन 3x इंटू साइन x प्लस साइन स्क्वायर x, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कॉस 3x इंटू कॉस x माइनस कॉस स्क्वायर x। अब मैं इस तरह से रख रहा हूं, ये cos 3x और ये cos x और sin 3x sin x, इसको साथ में रखता हूं, इसको हम साथ में रखते हैं, तो sin cos 3x इंटू cos x प्लस
साइन 3x इंटू साइन एक्स, ये टर्म और ये टर्म साथ में रखा। अब ये दोनों यानी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स को साथ में रखता हूँ। माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स साथ में रखा। अब ये पूरी फॉर्मूला हो जाएगी कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। किसकी फॉर्मूला हो गई? साइन एक्स माइनस वाई की फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ 3x माइनस एक्स। पूरी किसकी फॉर्मूला बनेगी? कॉस 3x माइनस एक्स की। यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 3x माइनस एक्स दैट इज अ कॉस 2x, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 नहीं होता है, हो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 नहीं होता है। फॉर्मूला है बहुत अच्छी सी, इसकी फॉर्मूला है कॉस 2x की। कॉस 2x माइनस कॉस 2x कट हो जाएगा तो 0, यानी कि प्रूव हो गया। क्लियर? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, है ना, बहुत इजी। सिर्फ टर्म को आपको अरेंज करने का था। ये यहाँ पे ये ब्रैकेट पहले हटा दिया, बराबर। ब्रैकेट रिमूव करने के बाद ये कॉस वाले टर्म और ये साइन, ये दोनों को साथ में ऐसे पेयर बना दिया और इन दोनों को मैंने साथ में रखा। चलो इसके आगे का थर्ड नंबर का सम, LHS इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस कॉस वाई उसका होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई उसका होल स्क्वायर। प्रूव करना है 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई। क्लियर? तो ये भी बहुत सिंपल है, कॉस प्लस कॉस और साइन माइनस साइन की फॉर्मूला, और कुछ नहीं है। तो कॉस प्लस कॉस की मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो 2 कॉस कॉस, तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 उसका भी स्क्वायर। साइन माइनस साइन, तो 2 कॉस इंटू साइन એટલે x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 का स्क्वायर। क्लियर? कॉस प्लस कॉस, 2 कॉस कॉस, दोनों का एडिशन डिवाइड 2, दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड 2, और यहाँ पे भी s माइनस एस, 2 कॉस इंटू साइन, दोनों का एडिशन डिवाइड 2, दोनों का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2। अब ये सभी टर्म इनटू के अंदर ही है और उसके पास स्क्वायर है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इस तरह से। तो मैं सभी का स्क्वायर करूँ तो 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, इसका भी सभी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, सभी का स्क्वायर कर लिया, तो 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 कॉस स्क्वायर, इसका भी। अब सभी में से कॉमन क्या निकल जाएगा देख लो, सभी में से, दोनों में से कॉमन निकलेगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉमन। बाकी क्या रहेगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ये बाकी रहेगा। अब देखो दोनों का थीटा इक्वल है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू में 1, इसकी वैल्यू 1,
1 इंटू समथिंग कुछ भी होगा तो आंसर 1 ही आएगा, यानी कि 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ये क्या करने का था अपने को, प्रूव। क्लियर, मालूम पड़ा। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था। cos प्लस cos और sin माइनस साइन की फॉर्मूला। हाँ, ये ध्यान रखना, ये थीटा का फॉर्म है, ये थीटा का फॉर्म है। तो आप स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, सर स्क्वायर करते तो इसका भी स्क्वायर नहीं होगा 4, इसका भी स्क्वायर। भाई ये थीटा के फॉर्म में स्क्वायर नहीं होता है इसका, यानी इस तरह से हुआ cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हुआ है कि थीटा का स्क्वायर नहीं होता है। तो सभी का स्क्वायर कर लिया, उसके बाद मैंने कॉमन निकाला पूरे टर्म में से। तो पूरे टर्म में से कॉमन क्या निकला, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉमन। बाकी रहा cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और 1 के मल्टीप्लाई में कोई भी टर्म होगा तो वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी कि 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। यह अपने को प्रूव करने का था। क्लियर, मालूम पड़ा। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। बहुत इजी एक्सरसाइज, बहुत इजी है एक्सरसाइज। लेते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी यही टाइप की सम है। इसमें भी cos प्लस cos x माइनस cos y है। cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, ऐसा है। क्लियर, तो c माइनस सी की फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा पहले। तो cos माइनस cos, तो माइनस 2 sin sin माइनस 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 उसका भी स्क्वायर। यहां पे होगा साइन माइनस साइन की फॉर्मूला, तो साइन माइनस साइन 2 cos इंटू साइन 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 उसका भी स्क्वायर। साइन माइनस साइन 2 cos इंटू साइन। अब ये माइनस 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4। ये थीटा का फॉर्म है, यानी कि साइन स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। यहाँ भी स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। अब कॉमन क्या निकलता है वो देखो। तो दोनों में से एक तो 4 कॉमन निकल रहा है और साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 कॉमन। बाकी रहेगा साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। 4 कॉमन, साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 कॉमन निकल जाएगा। बाकी रहेगा साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू RHS। चलो नंबर 5 नंबर का सम इस तरह से साइन x
प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। तो इज इक्वल टू प्रूव करना है 4 cos x cos 2x cos sin 4x। कर लेते, बहुत सिंपल है। क्या करना है, तो साइन 7x और ये साइन x, इन दोनों को पहले मैं साथ में रख देता हूं। साइन 7x प्लस साइन x, इन दोनों को साथ में रख दिया। अब ये दो टर्म को मैं साथ में रखता हूं, तो साइन 5x प्लस साइन 3x। अब सोचते हैं कि ऐसा ही क्यों किया, इन दोनों को क्यों साथ में रखा, इन दोनों को क्यों नहीं रखा। तो देखो, अपने को पैर ऐसी बनानी है कि फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कुछ कॉमन निकलना चाहिए, कोई भी टर्म कॉमन निकलना चाहिए। इसलिए मैंने साइन 7x और साइन x इन दोनों को साथ में रखा, और साइन 5x और साइन 3x उसको साथ में रखा। अब यहाँ पे साइन प्लस साइन की फॉर्मूला, तो साइन प्लस साइन 2 साइन इंटू कॉस, तो 2 साइन फॉर्मूला 7x प्लस x, 7x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस 7x माइनस x अपॉन 2। अब इन दोनों के बीच में फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो 5x और 3x से, तो प्लस 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। क्लियर, साइन प्लस साइन यानी कि 2 साइन इंटू कॉस। अब यहाँ पे 7x प्लस x 8x अपॉन 2 दैट इज 4x, 7x माइनस x 6x अपॉन 2 3x, प्लस 2 साइन 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2 4x, 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2 यानी कि x। अब कॉमन क्या निकलता है देखो, तो 2 साइन 4x कॉमन निकल गया। देखो सेटिंग ऐसी करनी चाहिए, कुछ कॉमन निकलना चाहिए। देखो निकल गया कि नहीं निकल गया कॉमन, 2 साइन 4x कॉमन, क्या बाकी रहेगा, cos 3x प्लस cos x, 2 साइन 4x कॉमन, cos 3x प्लस cos x। अब cos प्लस cos की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 2 साइन 4x cos प्लस cos की फॉर्मूला, तो cos प्लस cos यानी 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस x अपॉन 2 हो गई। 2 cos, इसका सिंप्लीफाई यानी कि 2 साइन 4x इंटू 2 cos 3x और x 4x अपॉन 2 2x cos x, 3x माइनस x 2x अपॉन 2 यानी कि x। अब 2 इंटू 2 4 cos 2x cos x इंटू साइन 4x। ओके, सभी टर्म को मैंने मल्टीप्लाई में रख दिया, क्योंकि सभी टर्म मल्टीप्लाई में ही है। देखो हो गया नहीं हो गया प्रूफ, यानी कि साइन 7x और साइन x इन दोनों की मुझे पेयर बनानी पड़ी, तभी मेरा सेटिंग हुआ, बराबर। और यहाँ पे साइन 5x और साइन 3x, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये साइन 4x देखो कॉमन निकला कि नहीं निकला। आप अपनी तरह से भी सोच सकते हो, शायद ऐसी दूसरी भी कोई भी पेयर बन सकती है, कुछ कॉमन निकलता हो, लेकिन ये इजी टर्म था इसलिए मैंने ये लिखा। क्लियर, चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इजी है स्टूडेंट। साइन 7x, ये दूसरे बोर्ड में लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टर्म लंबा है, इसमें सेटिंग शायद मालूम ना पड़े आपको, बराबर, जगह थोड़ी छोटी पड़ेगी।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 बराबर, वो भी बहुत इजी है। इस तरह से साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस ब्रैकेट में साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन में है कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x। इन लोगों ने पेयर बना के दिए बराबर, आपको पेयर नहीं बनानी है, जैसा है वैसा ही रहने देने का है। यानी कि यहाँ पे साइन प्लस साइन की फॉर्मूला, यहाँ भी साइन प्लस साइन की फॉर्मूला, यहाँ पे कॉस प्लस कॉस, यहाँ पे भी कॉस प्लस कॉस की फॉर्मूला। तो सभी में मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। तो साइन प्लस साइन यानी कि 2 साइन 7x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू कॉस 7x माइनस 5x अपॉन 2। यहाँ पे फॉर्मूला 2 साइन इंटू कॉस, तो 9x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 9x माइनस 3x अपॉन 2। क्लियर? साइन प्लस साइन 2 साइन इंटू कॉस, यहाँ पे भी साइन प्लस साइन 2 साइन इंटू कॉस। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस कॉस 7x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू कॉस 7x माइनस 5x अपॉन 2, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस कॉस, that is 9x plus 3x upon 2 into cos 9x minus 3x upon 2, 7x plus 5x यानी कि 12x upon 2 यानी कि 6x होगा, यानी कि 2 sin 6x into cos 7x minus 5x 2x अपॉन 2 यानी कि x प्लस 2 साइन 9x प्लस 3x 12x अपॉन 2 6x, 9x माइनस 3x 6x अपॉन x यानी कि 3x। यहाँ पे 2 cos 7x प्लस 5x 12x अपॉन 2 6x इंटू cos 7x माइनस 5x यानी 2x अपॉन 2x प्लस 2 cos 9x प्लस 3x 12x अपॉन 2 6x, 9x माइनस 3x 6x अपॉन 2 3x। क्या कॉमन निकलता है? देखो 2 sin 6x कॉमन निकलता है, 2 sin 6x कॉमन, बाकी रहेगा cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x बाकी रहेगा। यहाँ से 2 cos 6x कॉमन, तो cos x प्लस cos 3x, तो 2 कट, cos x प्लस cos 3x भी कट, यानी कि sin 6x अपॉन cos 6x, sin अपॉन cos tan 6x इज इक्वल टू RHS। यही तो आपको प्रूव करने का था बराबर, मालूम पड़ा? यानी कि जैसे पैर दिए वही पैर रखने की है बराबर। रब ने बना दी जोड़ी बराबर, जो पैर ऊपर वाले ने बना के दी है उसको ही रहने देना है, अपने को बीच में विलनगिरी करने की नहीं है बराबर। तो साइन प्लस साइन 2 साइन इंटू कॉस, साइन प्लस साइन 2 साइन इंटू कॉस, यहाँ पे कॉस प्लस कॉस 2 कॉस कॉस, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस कॉस, सिंप्लीफाई दिया, कॉमन ले लिया, कट हो गया, और साइन अपॉन कॉस दैट इज अ tan। हो गया प्रूफ? चलो अब आगे का क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से है, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। तो आपको प्रूव करना है 4 साइन x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2। कर लेते हैं। इसके अंदर अपने को पैर बनानी पड़ेगी, तो मैं ऐसा सेटिंग करता हूं। किसका किसके साथ सेटिंग करें हम हैं? तो साइन 3x का साइन x के साथ, साइन 3x माइनस साइन x और प्लस साइन 2x एज इट इज। क्या करता हूं मैं? साइन 3x और माइनस साइन x साथ में और साइन 2x को अलग। क्लियर? बढ़िया, मजा आएगा ये सेटिंग में। साइन माइनस साइन, तो 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस x अपॉन 2 प्लस साइन 2x एज इट इज। यानी कि साइन माइनस साइन 2 cos इंटू साइन की फॉर्मूला। ओके, साइन माइनस साइन 2 cos इंटू साइन, दोनों थीटाओं का एडिशन डिवाइड 2, दोनों थीटाओं का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, यानी कि 2 cos 3x प्लस x 4x अपॉन 2 यानी कि 2x इंटू साइन 3x माइनस x 2x उसके आधा यानी कि x प्लस साइन 2x। अब ये साइन 2x की फॉर्मूला वो हमारी 15 फॉर्मूला है, उसमें से सबसे पहले नंबर की फॉर्मूला याद हो तो बोल लो बच्चे लोग। साइन 2x तो 2 साइन x इंटू कॉस x। हाँ, मैंने बोला था ना, भूल मत जाना। बराबर। अब कॉमन क्या निकलेगा? देखो, अब कॉमन निकल गया 2 साइन x कॉमन, तो बाकी रहेगा cos 2x प्लस cos x। 2 sin x कॉमन निकल गया, बाकी रहा cos 2x प्लस cos x। अब cos प्लस cos की फॉर्मूला, तो 2 sin x cos प्लस cos 2 cos 2x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 2x माइनस x अपॉन 2। अब 2 sin x इंटू 2 cos 2x प्लस x 3x अपॉन 2, 2x माइनस x अपॉन 2। क्लियर? सब मल्टीप्लाई में ही है, तो 2 इंटू 2 4 साइन x इंटू 4 साइन x इंटू cos 3x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। अब आपको जो भी प्रूव करना है सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड देख लीजिए, टेक्स्ट बुक में देखो, 4 साइन x cos x बाई 2, यानी कि ये पहले लिखना है, ये बाद में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, cos x बाई 2 और cos 3x बाई 2 इज इक्वल टू RHS। है ना, बहुत इजी। बराबर। ये 1 से 7 तक के क्वेश्चन थे, सब प्रूव करने वाले सम थे। और ये सभी सम के अंदर ज्यादा से ज्यादा कौन सी फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होती है? तो भाई साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस, ये फॉर्मूला का मैंने सबसे ज्यादा यूज किया है। ओके स्टूडेंट, यानी 1 से 7 तक के क्वेश्चन प्रूव करने वाले सम थे। इसके आगे का क्वेश्चन 8, 9 और 10। 8, 9 और 10 के अंदर फाइंड साइन x बाई 2, cos x बाई 2 एंड tan x बाई 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से है, tan x इज इक्वल टू -4/3, x इन क्वाड्रेंट सेकंड, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में,
आपको क्या फाइंड करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है मालूम है? साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू। आपको इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी। कौन सी फॉर्मूला? तो 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इसके पर से मैं ऐसा लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ये 2 अपॉन में चला जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला बनी, बराबर। यानी कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x होता है। कॉस स्क्वायर x यानी यहाँ पे 2x हुआ, यानी कि जो भी थीटा है उसका ट्वाइस इधर हो जाता है, उसका दुगना वहां पे होता है। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर x बाई 2 है। x की जगह पे क्या है? x बाई 2, तो उसका ट्वाइस सामने हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस x बाई 2 का दुगना क्या हो जाएगा? x। 1 प्लस कॉस x अपॉन 2। क्लियर? इसके पर से मुझे कॉस x बाई 2 मिल जाएगा। अब साइन फाइंड करने के लिए कौन सी फॉर्मूला? उसमें मेरे पास 1 माइनस कॉस 2x की फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। Therefore, sin square x is equal to 1 minus cos 2x upon 2। तो सिमिलरली मुझे x बाई 2 फाइंड करना है, तो sin स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x अपॉन 2। यहाँ पे x है तो 2x होता है, तो x बाई 2 है तो उसका दुगना x हो जाएगा। यानी कि आपको sin x बाई 2 cos x बाई 2 निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? cos x की जरूरत पड़ती है। किसकी? cos x की। यानी कि मुझे पहले cos x फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो हमको क्वेश्चन के अंदर tan दिया है, tan ऊपर से मैं cos निकालूंगा और cos ऊपर से मेरे पास ये जो दो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू रखूंगा, और इन दोनों का जो भी आंसर आता है उसके पर से मैं tan निकाल लूंगा, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। यानी कि आपका वैल्यू निकालनी थी sin x बाई 2, cos x बाई 2 और tan x बाई 2। तो ये वैल्यू निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी क्वेश्चन के अंदर पहले आपको cos फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? cos x। क्लियर? तो चलो ये 8 नंबर का सम सोचो। 8 नंबर में आपको क्या दिया है? tan ऊपर से cos कैसे निकालेंगे? tan ऊपर से cos कैसे निकालेंगे? सिंपल, पहले tan ऊपर से sec फाइंड करो और sec का रेसिप्रोकल cos हो जाता है। क्लियर? यानी कि मैं फॉर्मूला का यूज करके पहले sec फाइंड कर लेता हूं। तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो 1 प्लस माइनस 4/3 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 16 अपॉन 9। 9 प्लस 16 अपॉन 9, दैट इज 25 अपॉन 9। ये किसकी वैल्यू आ गई? sec स्क्वायर x की वैल्यू। इसके दोनों तरफ रूट करूंगा तो sec x इज इक्वल टू, अब आपको क्वेश्चन में दिया है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड के अंदर sec कैसा होता है? नेगेटिव होता है ना। सेकंड यानी π/2 लेस देन x लेस देन पाई, π/2 से पाई। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव तो sec भी नेगेटिव, यानी कि sec x की वैल्यू -5/3।
अब इसके बस एक कॉस फाइंड कर लूँ, तो cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं ना। तो therefore cos x इज इक्वल टू sec x की वैल्यू -5/3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/5। मिल गया cos। अब आपके पास फॉर्मूला तो है ही, जो मैंने अभी समझाई है वो वही फॉर्मूला का यूज करना है। तो सबसे पहले 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। तो cos x दैट इज -3/5। तो 2 cos स्क्वायर x/2 1 प्लस cos x दैट इज -3/5, -3/5। Therefore 2 cos square x/2 1 minus 3/5। Therefore 2 cos square x/2 is equal to 5 minus 3/5। Therefore 2 cos square x/2 is equal to 2/5। 2 कट हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1/5। क्लियर। अब इसके दोनों तरफ मुझे रूट करना पड़ेगा, दोनों तरफ रूट करूंगा तो प्लस और माइनस आएगा। तो मुझे यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि भाई x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है वो सोचना पड़ेगा। तो हमको क्वेश्चन के अंदर π/2 लेस देन x लेस देन पाई सेकंड क्वाड्रेंट दिया है। अब इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा यानी π/4 x/2 लेस देन π/2। 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वालिटी को, तो क्या हुआ π/4 से π/2, x/2 कहाँ चला गया, π/4 से π/2। तो यूनिट सर्कल पे देखते हैं, यूनिट सर्कल पे यहाँ पे π/4 आता है, यहाँ पे 0 आता है और यहाँ पे π/2 आता है। ये 0, ये π/2, 0 से π/2 यानी कि 0 डिग्री और π/2 यानी 90 डिग्री हुआ, और π/4 यानी 45 डिग्री हुआ। तो 45 डिग्री कहाँ पे बनेगा, 0 और 90 डिग्री के बीच में ही बनेगा ना। तो यहाँ पे π/4 पॉइंट आएगा और π/2 इधर है। तो इसका मीनिंग ये हुआ π/4 से π/2, π/4 से π/2, देखिए इतने पार्ट के अंदर, इतने के अंदर हो सकता है, यानी x/2 यहाँ कहीं हो सकता है। यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सब पॉजिटिव ऑल HTC, यानी कि इसका रूट निकालूंगा तो पॉजिटिव आएगा, यानी 1/√5। क्लियर, निकल गई cos x/2 की वैल्यू। अब sin x/2 की वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला कौन सी फॉर्मूला, यही वी नो दैट 2 sin square x/2 is equal to 1 minus cos x। 2 sin square x/2 is equal to 1 minus cos x। cos x is equal to -3/5। इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो 2 sin square x/2 1 minus 3/5। Therefore 2 sin square x/2 is equal to minus plus 1 plus 3/5। Therefore 2 sin square x/2, 5 का LCM 5 plus 3 8/5। 2 सामने चला जाएगा, तो sin square x/2 is equal to 4/5। अब दोनों तरफ रूट लेंगे तो प्लस और माइनस, बट मैंने इधर यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि भाई x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन तो पॉजिटिव है, तो साइन x बाई टू 4 का रूट 2 होता है, 5 का रूट 5। क्लियर? तो पाई बाई 4 लेस देन x बाई 2 लेस देन पाई बाई, मिल गई साइन की वैल्यू, साइन भी मिल गया, कॉस भी मिल गया, तब टेन भी मिल जाएगा। तो टेन x बाई टू इज इक्वल टू, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन x बाई टू अपॉन कॉस x बाई टू। क्लियर? तो साइन x बाई टू इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 5 और कॉस x बाई टू इज इक्वल टू ये रहा 1 अपॉन रूट 5, यानी कि रूट 5 कट हो जाएगा। तो 10x बाई टू इज इक्वल टू 10x बाई टू इज इक्वल टू कितना हो गया 2। क्लियर? ओके स्टूडेंट, मालूम पड़ा? यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीन क्वेश्चन के अंदर आपको साइन x बाई टू, कॉस x बाई टू और 10x बाई टू ये तीन की वैल्यू निकालनी है। लेकिन ये वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कॉस होना चाहिए, क्योंकि मैं ये फॉर्मूला का यूज करूंगा, इसके अलावा तो हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं। बराबर? तो 2 cos स्क्वायर x बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। तो कॉस निकालने के लिए 10 था, 10% sec फाइंड किया, sec% उसका रेसिप्रोकल कॉस हो गया। क्लियर? हाँ, ये क्वाड्रेंट अच्छी तरह से देखना, आपको क्वेश्चन के अंदर जो क्वाड्रेंट दिया है वो x के लिए है। ये जो x है ना क्वेश्चन में अंदर x 10x, तो ये x के लिए लिखा है लोगों ने कि सेकंड क्वाड्रेंट है। ऐसा सेकंड क्वाड्रेंट वो कैसे बताते हैं वो तो मालूम है ना, पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट। अब 2 से डिवाइड करेंगे तब अपने को x बाई 2 का क्वाड्रेंट मालूम पड़ेगा, तब अपने को x बाई 2 का क्वाड्रेंट मालूम पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बराबर? क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, उसके बाद 10। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको cos x दिया है, cos x इज इक्वल टू -1/3, cos x इज इक्वल टू -1/3, x इन क्वाड्रेंट 3। देखो इसमें तो cos उसने दे ही दिया है, सिर्फ अपने को अब फॉर्मूला का ही यूज करना है और cos x बाई टू और sin x बाई टू निकालना है। तो cos तो रेडीमेड हो गया। ओके, cos की वैल्यू तो है आपके पास। अब डायरेक्ट फॉर्मूला, वी नो दैट 2 cos स्क्वायर x बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। 2 cos स्क्वायर x बाई टू, x बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूं, तो 2 cos स्क्वायर x बाई टू इज इक्वल टू 1 plus minus 1/3, therefore 2 cos square x by 2 1 minus 1/3, so 2 cos square x by 2 is equal to 2/3, तो 2 कट हो जाएगा, तो cos square x by 2 is equal to 1/3। इसके दोनों तरफ रूट लेंगे, रूट लेने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा क्वाड्रेंट x लाइज इन, x कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो π/2 x/2 3π/4, π/2 से 3π/4, सोचो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, π/2 यानी 90 डिग्री। तो अपने यूनिट सर्कल पे देखते हैं, यूनिट सर्कल पे 90 डिग्री कहाँ पे हो सकता है, यूनिट सर्कल पे 90 डिग्री यानी यहाँ पे आ सकता है, और 3π/4 यहाँ पे पाई होता है, पाई यानी 180,
3 पाई बाई 4 यानी 135। सोचो कैसे, 135 कैसे? तो 3 पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, और 3 पाई बाई 4 है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 45 × 3 135। अब 135 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा ना कहीं, क्योंकि ये 180 है, ये 90 है, तो इन दोनों के बीच में ही होगा। तो ये 3 पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4, ये इतना, बराबर इतना होगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4। यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भाई? सेकंड। कौन सा? सेकंड। सेकंड के अंदर कॉस नेगेटिव, कॉस क्या है? नेगेटिव। तो मैं इसके दोनों तरफ रूट लूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? आंसर क्या बनेगा? cos x/2 इज इक्वल टू cos x/2 इज इक्वल टू -1/√3। cos x/2 इज इक्वल टू -1/√3। अब साइन, तो मेरे पास फॉर्मूला रेडीमेड है, ऐसा आपको लिखना है तो लिख सकते हो, वी नो दैट करके, वी नो दैट लिखना हो तो वरना चलता है। और 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। अब cos x इज इक्वल टू -1/3, तो 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू -1/3। 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 + 1/3। 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 + 1, देयरफॉर sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 2/3। ये 2 अपॉन में आएगा, इसके दोनों तरफ मैं रूट लेता हूँ, तो 2 का रूट √2, 3 का रूट √3, और x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है? x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, x/2 सेकंड क्वाड्रेंट, तो पाई/2 लेस देन x/2 लेस देन 3 पाई/4। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, तो मुझे साइन भी मिल गया, कॉस भी मिल गया। अब क्या रहा? 10, तो 10x/2 इज इक्वल टू sin x/2 अपॉन cos x/2, sin x/2 अपॉन cos x/2, तो 10x/2 इज इक्वल टू sin x/2 √2 अपॉन √3, cos x/2 -1 अपॉन √3, √3 काट, therefore 10x/2 इज इक्वल टू -√2। मिल गए 10 की भी वैल्यू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी रहा। क्यों? cos x दिया था ना क्वेश्चन में, क्या दिया था? cos। चलो अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर sin x दिया है इन लोगों ने, sin x इज इक्वल टू 1/4 और x इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा? सेकंड है। टेंशन मत लो, साइन पर से पहले तो cos निकाल लो भाई, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, देयरफॉर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर, देयरफॉर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/16, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 15/16। होगा नहीं होगा? 16 - 1 दैट इज 15, देयरफॉर cos x इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर cos नेगेटिव, और यानी कि cos x इज इक्वल टू
माइनस रूट 15 अपॉन 4 पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन पाई। क्लियर? मिल गया कॉस। अब कॉस एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2 निकाल लेते हैं यही तरह से भाई। वी नो दैट 2 cos square x by 2 is equal to 1 plus cos x. 2 cos square x by 2 is equal to 1 plus cos x. तो 2 cos square x by 2 1 plus minus root 15 upon 4. Therefore 2 cos square x by 2 1 minus root 15 upon 4. Therefore cos square x by 2 4 minus root 15 upon 4. क्लियर? लिख सकते हैं ना ऐसा? चलो अब ये 2 अपॉन में ले जाते हैं तो cos square x by 2 is equal to 4 minus root 15 upon 8. अब पर स्क्वायर है यानी कि दोनों तरफ रूट करेंगे, दोनों तरफ रूट करते और इसका सिंप्लीफाई देते हैं। हम सिंप्लीफाई देते हैं। ये cos square x by 2 है। cos square x by 2 is equal to 4 minus root 15 upon 8। तो उसका मुझे स्क्वायर निकालना है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ cos square x by 2 4 minus root 15 upon 8। मैं ऐसा करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। आप सोचते कि सर ऐसा ही क्यों सोचा? 2 इंटू 4 माइनस रूट 15 अपॉन 16। तो जब मैं रूट निकालूंगा तो ये 16 का रूट 4 हो जाएगा, इसलिए अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 16। ये किसकी वैल्यू हो गई? cos square x by 2। Therefore cos x by 2 is equal to under root of 8 minus 2 root 15 upon 4। क्लियर? ओके स्टूडेंट। अब दूसरी एक बात, अब यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा वो तो देखना पड़ेगा ना। कौन सा क्वाड्रेंट दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन के अंदर देखो सेकंड क्वाड्रेंट दिया है। सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन पाई। 2 से डिवाइड करो तो पाई बाई 4 लेस देन एक्स बाई 2 लेस देन पाई बाई 2। पाई बाई 4 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पे 0 पाई बाई 2 और यहाँ पे पाई बाई 4 आएगा। यानी कि कौन सा पार्ट होगा? पाई बाई 4 से पाई बाई 2, यानी इतना हुआ ना, इतना, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सब पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव। क्लियर? मिल गया कॉस की वैल्यू। अब साइन की वैल्यू, अब साइन की वैल्यू निकालते हैं तो 2 sin square x by 2, फॉर्मूला वही अपनी 2 sin square x by 2 is equal to 1 minus cos x। अब मैं cos x की जगह पे माइनस रूट 15 अपॉन 4 पुट कर लेता हूँ और ये मैंने जो सिंप्लीफाई दिया है उसी तरह से मैं उसका भी सिंप्लीफाई दूंगा। क्लियर? ये रूट 15 है इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत आ गई, बराबर, वरना क्वेश्चन बहुत इजी है। चलो 2 sin square x by 2 is equal to माइनस रूट 15 अपॉन 4, यानी माइनस माइनस प्लस 2 sin square x by 2 is equal to 1 plus root 15 upon 4। 2 sin square x by 2 4 plus root 15 upon 4। ये 2 अपॉन में चला जाएगा तो sin square x by 2 is equal to 4 plus root 15 upon 8।
therefore sin square x by 2, इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, therefore sin square x by 2, 4 2s are 8, 2 root 15 upon 16। दोनों तरफ रूट ले लूंगा, रूट लूंगा तो sin x by 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 4। ये हो गई sin x by 2 की वैल्यू। ये भी पॉजिटिव होगी क्योंकि x by 2 मैंने आगे आपको बता दिया है, x by 2 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है। ओके, तो साइन भी मिल गया, कॉस भी मिल गया, अब क्या रहा tan, तो tan की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो tan x by 2, tan x by 2 इज इक्वल टू sin x by 2 अपॉन cos x by 2। तो sin x by 2 ये रहा, cos x by 2 ये रहा, दोनों की वैल्यू में पुट कर देता हूं। तो tan x by 2 अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15, 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 4, और अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 4, 4 4 कट हो जाएगा, 4 4 कट, पूरा स्टेप रूट के अंदर है, तो अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 8 माइनस 2 रूट 15, तो tan x by 2 is equal to 2 common, that is 4 plus root 15 upon 4 minus root 15। 2 कॉमन निकल गया ऊपर नीचे से, अभी भी इसका सिंप्लीफाई बाय देना पड़ेगा, नहीं चलेगा, बराबर अंडर रूट ऑफ 4 प्लस रूट 15, 4 माइनस रूट 15, 4 प्लस रूट 15 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ऊपर का टर्म क्या हो जाएगा, tan x by 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस रूट 15 का होल स्क्वायर, और ये दो फैक्टर हो गए 16 माइनस 15, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ से रूट और स्क्वायर दूर हो जाएगा, तो tan x by 2 इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15, 16 माइनस 15 1 हो जाएगा, 1 का तो रूट 1 ही हो जाएगा, यानी कि ये tan x by 2 आपको मिल गया। क्लियर? यानी कि आज हमने एक्सरसाइज 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 कंप्लीट की। और आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से हो सके तो इसको 2 बार लिखो तो बहुत बढ़िया रहेगा, बराबर, बाकी आपकी मर्जी। एक्सरसाइज 1 बार लिखने की है, एक बार ऐसा हो तो रफ कागज में लिखना, और वो फॉर्मूला 15 फॉर्मूला उसको तो 5 टाइम्स लिखना ही पड़ेगा भाई, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, बराबर। तो 15 फॉर्मूला 5 टाइम्स लिखने की है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 टाइम्स। ओके स्टूडेंट, अच्छे से प्रिपरेशन करना, फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना। ओके स्टूडेंट, बाय।